Hello everyone, welcome to Educator Sumit Luthra's classes. So I will today teach you product of two matrices. तो आज हम बात करने वाले हैं कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ है वो इस चैप्टर में यही है। यहाँ पर गलती करेगा बच्चा, वो यही चीज़ है कि उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है मैट्रिसेस की, और वहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए आपको आज मैं सिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनको हम नेम दे लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसका हमने नाम रख दिया ए, और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसका हमने नाम रख दिया बी। और अब हमें अगर फाइंड करना है ए बी, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास बच्चे मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर हमारे पास एक रूल है, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या बनाना है। ठीक है, तो आपके पास जैसे एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, और दूसरी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n इंटू पी। तो अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट निकालते हैं, तो जो n और n है ये कट जाएगा, और आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा ए बी, उसका ऑर्डर होगा m मल्टीप्लाई p, यानी कि उसके पास m रोज़ होंगी। m का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज़। ठीक है, तो इसके पास इतनी रोज़ होंगी और p जितनी उसके पास कॉलम्स होंगे, तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी जैसे मेरे पास है एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 2 कॉलम, और इसके पास भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2x2 ऑर्डर की बनेगी। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, इसको एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ कुछ इस तरह से। जब हम 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार से आएंगे। जो पहला एलिमेंट होगा दैट विल बी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट बन रहा है वो कैसे बन रहा है बेटा, एलिमेंट देखो उसमें है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे आइए समझाता हूँ मैं आपको। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी पहला एलिमेंट जो है वो पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 1 5। ओके, सेंटर में डालेंगे हम एक प्लस का साइन। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 7 इज 28। तो ये हमारे पास एक मेंबर बन चुका है, तो इसका काम हो गया, तो ये हमने सर्कल कर दिया। उसके बाद हमने निकालना है 1 2। 1 2 के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अब मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट को मैं फर्स्ट एलिमेंट से करूंगा, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 6 ज़ा 24। इसी प्रकार से अगर मैं अगला एलिमेंट निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेना पड़ेगा। तो दिस इज़ द सेकंड रो एंड दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम। सो 9 1 ज़ा 9 एंड प्लस 10 सते 70, तो यहाँ पर आ गया 70 आ गया। उसके बाद अब लास्ट है 2 2, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो है मेरी 9 10 और सेकंड कॉलम है 3 6। सो 9 3 ज़ा 27, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, 10 इंटू 6 इज 60। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर बन करके निकलेगा दैट विल बी 28 प्लस 5 इज 33। उसके बाद 15 और 24 39। उसके बाद ये बन जाएगा मेरे पास 79, और ये वाला मेरे पास बन जाएगा 87। तो ये मेरे पास जो आंसर है वो है ए बी का। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि मैट्रिसेस के केस में कभी भी ए बी का आंसर और बी ए का आंसर एग्जैक्ट नहीं होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिसेस के केस में ये जो प्रोडक्ट है वो कॉम्युलेटिव नहीं होती है। ठीक है, ए बी और बी ए कभी भी बराबर नहीं आते हैं। आमतौर पे हम क्या देखते हैं कि जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का आंसर सेम आएगा 6। लेकिन इस मैट्रिसेस में ये चीज़ लागू नहीं होती है, क्योंकि मैट्रिसेस के केस में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए है। अगर आप लेफ़्ट राइट पोजीशन चेंज करोगे तो आपका आंसर भी जो चेंज होना तय है।
तो ये थी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि किस तरह से 2x2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगली वीडियो में मैं आपको मैट्रिसेस से जुड़े हुए और कॉन्सेप्ट्स यानी कि इन्वर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट्स वगैरह सिखाऊंगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। बाय।